कुछ नहीं, या तो विराम बोल सकते हैं, नहीं तो क्या बोल सकते हैं, स्थिर बोल सकते हैं। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पे हम आप लोग को बताए थे कि स्थिर वैद्युतिकी को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को किस में अध्ययन किया जाता है? रेस्ट में। यानी स्थिर वैद्युतिकी का वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन को किस में अध्ययन किया जाता है? स्थिर या विराम में। और जब स्थिर या विराम में अध्ययन करेंगे तो वह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंतर्गत आएगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सिर्फ स्थिर आवेशों के बारे में यह स्टडी किया जाता है। किसके बारे में? स्थिर आवेशों के बारे में। चालू हो गया है। अब देखिए बाबू, आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? आवेश के प्रकार। यानी जो आवेश इस नेचर में देखते हैं तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक। एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। यहाँ पे जितने भी केबल देखते होंगे, अधिकतर केबल देखते होंगे दो टाइप के होते हैं। एक ब्लैक होता है, एक दूसरा क्या होता है? तो ब्लैक वाला जो होता है उस पर कौन सा चार्ज एक्सेप्ट करता है? नेगेटिव चार्ज। और जो रेड वाला होता है वो कौन सा चार्ज को एक्सेप्ट करता है? पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करता है। तो यानी आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू, आवेश 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 कितने प्रकार के होते हैं बाबू? यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला होता है बाबू धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश। और दूसरा कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। इस धनात्मक आवेश को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोलते हैं बाबू? नेगेटिव चार्ज। यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज। यानी एक को धनात्मक आवेश होता है, दूसरा कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। सबसे पहले नोट कर लीजिए इसको। क्या नोट कर लिए बाबू? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको नोट कर लिया है ना। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखिए दुनिया में कोई भी वस्तु होता है, वह वस्तु कोई ना कोई पदार्थ से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? पदार्थ से मिलकर बना होता है। और जो पदार्थ होते हैं अणु से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अणु से। और अणु जो होते हैं परमाणु से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? परमाणु से। और परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? क्वार्क से। तो क्वार्क दो तरीके के होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी वस्तु होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे कोई भी वस्तु होता है तो कोई ना कोई पदार्थ से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, तो वस्तु है यह किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ से बना होता है। किससे बना होता है बाबू? पदार्थ से। और पदार्थ किससे होते हैं? बने होते हैं अणु से। और अणु किससे बना होता है? परमाणु से। और परमाणु जो होते हैं किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन से बने होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं? क्वार्क से बने होते हैं। क्वार्क से बने होते हैं क्वार्क से बने होते हैं। इतना बात आप लोग को जानकारी हो गया कि दुनिया में कोई भी वस्तु है वो कोई ना कोई पदार्थ से मिलकर बना होता है।
और जो पदार्थ होते हैं अणु से मिलकर बने होते हैं, और अणु किससे बने होते हैं? परमाणु से। और परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्वार्क से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? क्वार्क से। लेकिन हम लोग को समझना है धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज को। क्या बाबू? अभी हम लास्ट में बताएंगे जब इलेक्ट्रॉन को बनाना सिखाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कितने हम अप क्वार्क को जोड़ेंगे और कितने डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा। हम अभी बताएंगे आप लोग को। लेकिन इससे पहले हम पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। देखिए बाबू, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्रोटॉन है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई परमाणु है। परमाणु के अंदर क्या होते हैं बाबू? प्रोटॉन होते हैं। और क्या होते हैं बाबू? न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या होता है? आवारा होता है, आशिक आवारा होता है। तो आशिक आवारा लोग चारों दिशाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पे क्या है बाबू? प्रोटॉन है। और ये क्या है? न्यूट्रॉन है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। यानी कोई भी एक क्या है बाबू? कोई एटम है। और एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर बीच में क्या है बाबू? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और कोई भी एटम के अंदर एक प्रोटॉन होते हैं तो दूसरा न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों दिशाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है बाबू? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। यहाँ पर न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, बेचारा न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। अब बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लड़के यहाँ पर भी पढ़ते होंगे, तो कुछ लड़के भी यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, जैसे पढ़ने में ठीक ठाक होंगे। कुछ लड़के निगेटिव भी होंगे और कुछ न्यूट्रल भी आए होंगे, ठीक है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कुछ जानकारियाँ नहीं होगा। लेकिन कुछ जानकारी न होने के बदौलत भी उनको जानकारी हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे P माने क्या होता है बाबू? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के मतलब होता है इसके पास बहुत सारे चार्ज है, ये चार्ज है तो दूसरे को क्या करेगा? देगा। यानी इससे एक चार्ज को बाहर, यानी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। क्या कर देंगे बाबू? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रोटॉन में, यानी इस पॉजिटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमी। और इसी कमी को दर्शाना ही कौन सा आवेश कहलाता है? धनात्मक आवेश कहलाता है। कौन सा आवेश कहलाता है? धनात्मक आवेश। ये समझ में आया? क्योंकि हमारे पास मान लेते हैं 3 गो मार्कर है, एक गो मार्कर को आपको दे दिए तो हमारे पास एक मार्कर की क्या रह जाएगी? कमी रह जाएगी। और उसी कमी को दर्शाना ही कौन सा आवेश कहलाता है? धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश कहलाता है बाबू? धनात्मक आवेश। अगर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर के तरफ निकाल दिए। एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ निकाल दिए बाबू? बाहर के तरफ निकाल दिए। तो इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की क्या रह गया? कमी रह गया। और इसी कमी को दर्शाना क्या कहलाता है? धनात्मक आवेश कहलाता है। यानी कोई पूछेगा कि धनात्मक आवेश किसको बोलेंगे, तो सिंपल से वर्डों में कह देंगे, यदि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कमी को दर्शाना ही क्या कहलाता है? यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाना ही धनात्मक आवेश कहलाता है। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी कहेंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? धनात्मक आवेश आएगा। कौन सा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक निकाल रहे थे, अब इसमें से एक डाल देंगे। लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किए? इसमें डाल दिए। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू? अधिकता। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है बाबू? निगेटिव होता है। और जब अधिकता हो जाएगी तो वो कौन सा चार्ज का हो जाएगा? कौन सा आवेश? ऋणात्मक आवेश। मान लेते हैं हमारे पास 3 रुपया कर्जा है, 1 रुपया और कर्जा ले लिए, तो कमी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? कर्जा अधिकता नहीं होगा बाबू। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से डाल दिए तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाना ही क्या कहलाता है? अब पता लग गया
कि अगर कमी कहेगा तो धनात्मक आवेश होगा, अगर अधिकता कहेगा तो कोई दिक्कत। तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि धनात्मक आवेश किसको बोलते हैं, तो सिंपल से वर्डों में कहेंगे यदि किसी परमाणु के नाभिक के सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की कमी को दिखाना ही क्या कहलाता है, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं धन आवेश में इलेक्ट्रॉनों की, यदि किसी आवेश के सामान्य अवस्था में कमी को दर्शाना ही क्या कहलाता है, धनात्मक आवेश कहलाता है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे फिगर को तो नोट करने की आवश्यकता नहीं है, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं बाबू। यहाँ पे ये तो फिगर आप लोग के लिए सिर्फ समझने के लिए है, ये फिगर तो समझने के लिए है। अब पहला हेडिंग डाल लीजिए बाबू, धनात्मक आवेश। पहला पॉइंट धनात्मक आवेश। देखिए क्या लिखे है बाबू, सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के कमी को दर्शाना ही क्या कहलाता है। बाबू थोड़ा बहुत खसक जाइए आप लोग, 3 गो है इस पे। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के कमी को दर्शाना ही क्या कहलाता है, धनात्मक आवेश कहलाता है। याद रहेगा ना, और कुछ याद नहीं रहे तो नहीं रहे, लेकिन एक बात याद रहना चाहिए, कमी याद रहना चाहिए। धन आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगा, कमी होगा, और यहाँ पर ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगा, अधिकता होगी। अगर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कमी आएगा तो समझ जाएगा लास्ट में पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर अधिकता होगा इलेक्ट्रॉनों की तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। कोई दिक्कत? अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश क्या होता है, सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के देखिए यहाँ पर ऋणात्मक आवेश क्या होता है, सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाना ही क्या कहलाता है, ऋणात्मक आवेश कहलाता है। धनात्मक ऋणात्मक समझ में आ गया। धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या रहती है, कमी, और ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या रहती है, अधिकता रहती है। कोई दिक्कत? अभी आप लोग को हम बताए थे एटम पे, ठीक है, किसमें कमी रहेगा किसमें अधिकता रहेगा। क्योंकि प्लस चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो पॉजिटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉनों की क्या रह जाएगी, कमी रह जाएगी, और उसी कमी को दर्शाना ही क्या कहलाता है बाबू, धन आवेश कहलाता है, यानी धनात्मक आवेश कहलाता है। अब धन माने मान लेते हैं, धन माने क्या होता है, कोई धनवान नहीं होता है जी, यानी बहुत पैसा वाला। मान लेते हैं हम बहुत पैसे वाले हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास 10 रुपया है और 1 रुपया आपको दे दिए तो हमारे पास 1 रुपया की क्या रह जाएगी, कमी। तो यानी बहुत पैसा वाले होने के बावजूद भी 1 रुपया की कमी रह रही है, तो यानी कमी को दर्शाना ही क्या कहलाता है, धनात्मक, और अधिकता को दर्शाना ही ऋणात्मक आवेश कहलाता है। कोई दिक्कत?
एक एग्जाम्पल माने थे, नोट कर लिए बाबू। इसको परिभाषा धनात्मक आवेश को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि किसी धनात्मक आवेश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर के तरफ निकाल दिया जाता है तो उसके धनात्मक आवेशों में एक इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, तब उस कमी को क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कमी याद रहना चाहिए, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत? धनात्मक आवेश आप लोग को समझ में आ गया ना? धनात्मक आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के कमी को दर्शाना ही क्या कहलाता है? और ऋणात्मक आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाना ही क्या कहलाता है? ऋणात्मक आवेश कहलाता है। याद रहेगा ना? अब यहाँ पे बात आता है, अभी हम आप लोग को बताए थे, देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत, 1 मिनट आप लोग मिटा दिए थे, हम ही मिटा दिए थे, 1 मिनट थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं। ये प्रोटॉन है, ये क्या है बाबू? न्यूट्रॉन है। ये प्रोटॉन है और ये क्या है? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है बेचारा, यह न्यूट्रल होता है। ये कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन ये चारों दिशाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। और यह कोई एटम होता है, क्या होता है बाबू? एटम। और एटम के साइज जो होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पर बीच में यह नाभिक होता है, क्या होता है बाबू? नाभिक। यानी नाभिक को न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? न्यूक्लियस। यहाँ तक कोई दिक्कत? यह अभी स्टार्टिंग फेज में आप लोग को बताए थे, लेकिन हम कुछ अलग टाइप के समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, परमाणु के अंदर तो सोडियम को भी तो रखा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसके अंदर रख दिए, क्या बाबू? सोडियम रख दिए। तो सोडियम रख दिए तो यानी जितना संख्या में इसमें प्रोटॉन होंगे उतना संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सोडियम को रख दिए किसी परमाणु के अंदर तो यानी इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है बाबू 1.6 × 10 के पावर क्या होता है? -19 कूलम होता है। इतना होता है इलेक्ट्रॉन को वैल्यू होता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पे अगर यहाँ पर कहेगा इकाई आवेश कहेगा तो इकाई आवेश कहेगा तो यहाँ पे इकाई आवेश में इलेक्ट्रॉन का मान धनात्मक होता है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इलेक्ट्रॉन और इकाई आवेश में बहुत अंतर होता है। इकाई आवेश कहेगा तो यह प्लस में लिया जाता है। अगर यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहेगा तो यह किस में लिया जाएगा? माइनस में। 1.6 × 10 के पावर क्या? लेकिन हम यह बात समझा रहे हैं कि कोई भी परमाणु के अंदर कोई सोडियम को रख दिया जाता है। किसको रख दिया जाता है? सोडियम के अंदर रख दिया जाता है। तो जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना संख्या में प्रोटॉन भी होंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 11। ये सभी लोग को पता है ना? तो यानी जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना संख्या में प्रोटॉन भी होंगे। और न्यूट्रॉन तो बेचारा न्यूट्रल होता है, उस पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ लीजिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 11 प्रोटॉन होगा तो 11 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना होंगे? इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? n के पावर, यानी यह न्यूट्रॉन आ गया। क्या गया? न्यूट्रॉन। अगर यहाँ पे 11 प्रोटॉन और यहाँ पे एक काम करते हैं, एगो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ भेजते थे तो कम यहाँ पर मान लेते हैं बाहर की तरफ भेजते थे तो यहाँ पर मान लेते हैं 11 में से एक को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 10। घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे मान लेते हैं ये अगला स्टेप है। अगला स्टेप देखिए, जैसे मान लेते हैं 11 प्रोटॉन या हाँ। अब देखिए 11p और यहाँ पर 11e, जैसे प्लस है और यहाँ पर माइनस मान लेते हैं। यहाँ पर 11 के जगह पर एगो बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1e आ जाएगा कि नहीं?
अब देखिए यहाँ पे हम आप लोग को यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर किसी भी परमाणु के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, तो इस परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को कमी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? कमी को। कमी को दर्शाना ही कौन सा आवेश कहलाता है? धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश के तो दम पूरा A to Z बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देंगे, कभी भूलिएगा नहीं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट थोड़ा बहुत समझ लीजिए। यहाँ पे 11 संख्या में जितना संख्या में प्रोटॉन होते हैं उतना संख्या में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो 11 प्रोटॉन होंगे तो 11 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन बात यह आता है कि प्रोटॉन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी न्यूट्रल आ जाएगा, यानी कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 11 प्रोटॉन और यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल गया, तो 11 में से एक को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो 10 बचेगा, तो यहाँ पे 11 में से 10 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या है? प्लस है। क्या है बाबू? प्लस है। तो यानी प्लस है, तो यहाँ पे अधिकता हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? अधिकता। और जब अधिकता होगा तो कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश। अब देखिए यहाँ पे 11 प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को क्या किए? बढ़ा दिए, क्योंकि इसके अंदर आएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो यहाँ पे पहले से 11 था, अब 11 के स्थान पर क्या हो जाएगा? 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 12 में से 11 को घटाएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? -1 हो जाएगा। और जब -1 हो जाएगा तो ये -1 इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाना ही क्या कहलाता है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये समझने वाली बातें हैं, लिखने वाली बातें नहीं है। क्या एक बार और समझा दें? इधर देखिए आराम से। कोई भी परमाणु के अंदर 3 गो चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। कहते हैं ना बेचारे ये न्यूट्रल होता है, यानी गियर लगाते हैं तो कहते हैं ना कि न्यूट्रल है, यानी कोई गियर नहीं है, यही नहीं होता है मतलब। आइए वो गियर लगा देते हैं तो कहते हैं 1 नंबर में हो गया है। तो यहाँ पर भी जितना संख्या में प्रोटॉन होंगे उतना संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो 11 सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन होंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस में से माइनस को घटाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो यह बेचारा न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल। लेकिन अगर यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, अब यहाँ पे बाहर की तरफ निकालेंगे तो एगो इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी? कमी। तो यहाँ पे पहले 11 था इलेक्ट्रॉन, अब कितना हो जाएगा? 10। और घटा देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यह +1 अधिकता को दर्शा रहा है, तो अधिकता को दर्शाना ही क्या कहलाता है? ऋणात्मक आवेश। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को क्या किए? बाहर से डाल दिए किसी परमाणु के अंदर। और जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से परमाणु के अंदर डाल दिए तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? अधिक संख्या में हो जाता है। और जब अधिक संख्या में हो जाता है तो घटाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और जब कमी को दर्शाना ही क्या कहलाता है? क्लियर? कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। ये तो समझने वाली बातें हैं। अब यहाँ पे बात आता है, कितने लोगों को दिमाग में उठता होगा कि सर आप तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बोलते बोलते रहते हैं, लेकिन यह क्या चीज का बना होता है? और क्वार्क होते हैं तो क्या होते हैं? कितने अप क्वार्क, कितने डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा, और कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क को कनेक्ट करेंगे तो 1 प्रोटॉन बनेगा, और कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे तो न्यूट्रॉन बनेगा। यहाँ पे बात आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूल कण 3 होते हैं। मूल कण कितने होते हैं बाबू? यानी कोई भी परमाणु के अंदर जो मूल कण होता है कितना होता है? अभी न बताए थे कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? तो यहाँ पे मूल कण जो होगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज? और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज? और न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज?
अब यहीं पे बहुत सारे लड़के होते हैं पढ़ रहे हैं, तो कुछ लड़के तेज तराक होंगे, तो समझिएगा कि उसके अंदर कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और जिसके अंदर थोड़ा बहुत चार्ज है तो क्या, निगेटिव। और जिनके अंदर चार्ज नहीं है कोई, तो क्या वो न्यूट्रल है, क्या है, लेकिन चार्ज कर दिया जाएगा आप लोग को भी, न्यूट्रल भी होंगे तो। अब देखिए यहाँ पे अब बात यह आता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं क्या चीज के बने होते हैं, क्वार्क से बने होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन क्वार्क से बने होते हैं, क्वार्क से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं, और क्वार्क जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वार्क। क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं। अब बात यहाँ पे आता है कि क्वार्क होता क्या है। यहाँ पे सब लोग को दिमाग में उठता होगा कि सर क्वार्क पर आ रहे हैं, क्वार्क होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्वार्क बताएंगे, अभी हम जस्ट बताने वाले हैं क्वार्क एक्चुअली में होता क्या है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को किसी नेचुरल नंबर के डिवीजन और गुणनफल के फॉर्म में लिखते हैं, तो वह आपका जो होता है ऑफ क्वार्क होता है। कौन सा क्वार्क होता है, ऑफ क्वार्क। अगर सिर्फ डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं तो वह डाउन क्वार्क होता है। कौन सा क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क। यानी कोई भी चार्ज होता है, चार्ज को 1.5 कूलम 2.5 कूलम 3 कूलम का चार्ज नहीं दिया जा सकता है, सीधा सीधी 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम का चार्ज दे सकते हैं कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर के सतह पर। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वार्क होते हैं दो तरीके के होते हैं, उच्च क्वार्क, उच्च क्वार्क, इसको बोलते हैं बाबू ऑफ क्वार्क। क्या बोलते हैं, ऑफ क्वार्क। एक होता है बाबू निम्न क्वार्क, निम्न क्वार्क, इसको बोलते हैं डाउन क्वार्क। देखिए बाबू यहाँ पे जो क्वार्क होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑफ क्वार्क और दूसरा क्या होता है, डाउन क्वार्क। ऑफ क्वार्क की अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो देखिए ऑफ क्वार्क का वैल्यू क्या होता है, ये आपको ऑफ क्वार्क का जो वैल्यू होता है यहाँ पे 2e बटा क्या होता है 3, और डाउन क्वार्क का जो वैल्यू होता है -e अपन क्या 3। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पहले बढ़ जाइए, हम समझा देते हैं। अब 1 मिनट यहाँ पे देखिए, बढ़ जाइए, यहाँ से समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को किसी मल्टीपल नंबर के साथ गुणा किया जाता है तो वह आपका क्वार्क बनता है। क्या बनता है, क्वार्क। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और एक कौन सा संख्या है, कोई नेचुरल नंबर है, और इलेक्ट्रॉन को कोई नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और डिवीजन करेंगे तो वह आपका कौन सा क्वार्क बनेगा, ऑफ क्वार्क बनेगा। कौन सा क्वार्क बनेगा, ऑफ क्वार्क। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे तो वह कौन सा क्वार्क बनेगा, डाउन क्वार्क बनेगा। कौन सा क्वार्क बनेगा। हम या आपका सिलेबस में ये ऑफ क्वार्क डाउन क्वार्क के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन कितने लड़के सवाल पूछ देते हैं कि सर कितने ऑफ क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क को कनेक्ट करेंगे तो एक प्रोटॉन बनेगा, और कितने ऑफ क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क को कनेक्ट करेंगे कि यहाँ पे एक प्रोटॉन बनेगा। यहाँ पे सवाल पूछ देता है। तो देखिए यहाँ पे अगर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, किसके, इलेक्ट्रॉन की, यानी एक इलेक्ट्रॉन कितने ऑफ क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क को जोड़ने के बाद बनता है। यानी देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है 3 गो डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे। कितने डाउन क्वार्क को, 3 गो डाउन क्वार्क। पहले यहाँ पे देखिए -e बटा 3, -e बटा 3, -e बटा 3। तो यहाँ पे प्लस, अगर प्लस देंगे तो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 बटा 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -e। अब यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है, इधर देखिए
इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे डाउन क्वार्क कितने बताए थे बाबू, -c/3। तो यहाँ पर -c/3 -c/3 या -c/3। 3 को कौन सा क्वार्क है, ये डाउन क्वार्क है। कौन सा क्वार्क है, 3 को डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन बनता है, अगर कोई पूछेगा कि कितने हम क्वार्क को जोड़ेंगे तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन बनता है। कितने क्वार्क को, यानी 3 को हम डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे अभी भी बताएंगे वो प्रोटॉन बनता है कंबाइंड में। अभी हम बताएंगे यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन की बात करते हैं, अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन यहाँ पे ऑफ क्वार्क के यहाँ पे क्या है, 2e/3 और यहाँ पे e/3 और यहाँ पे e/3। तो देखिए एक 2e + 2e/3 -2e/3 या माइनस यहाँ पे आप -3 यहाँ पे e/3। अब 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ पे ऑफ क्वार्क कितना है, यहाँ पे +2e/3। फिर यहाँ पे ऑफ क्वार्क क्या है, +2e/3। और फिर डाउन क्वार्क क्या है, -e/3। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑफ क्वार्क है, यहाँ पे +2e/3 ये कौन सा क्वार्क है, ऑफ क्वार्क। ये कौन सा क्वार्क है, ये कौन सा क्वार्क है, डाउन क्वार्क। यहाँ पर 2 गो ऑफ क्वार्क है, एगो डाउन क्वार्क। अब देखिए यहाँ पे 2 गो ऑफ क्वार्क है, एगो डाउन क्वार्क है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 4 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3e/, कितना कटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e। तो यह आपका p माने क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। अब पूछेगा कोई कि एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन ऑफ क्वार्क और डाउन क्वार्क को कनेक्ट करने से बनता है, तो 2 गो ऑफ क्वार्क और 1 गो डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्रोटॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 प्रोटॉन मिलेगा। यहाँ पे प्लस देंगे, प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस न होगा जी, क्योंकि यहाँ पे आपको डाउन क्वार्क का वैल्यू क्या है, माइनस में है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ए बाबू इधर देखिए 1 मिनट, हम यह आपको सिलेबस में दिया नहीं है, एनसीईआरटी में पलट के देखिएगा तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे दिया है, तो देखिए यहाँ पे क्वार्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं किससे बने होते हैं, क्वार्क से बने होते हैं। अब बात यहाँ आता है कि क्वार्क होता क्या है। कोई भी इलेक्ट्रॉन को पूर्णांक संख्या के गुणनफल और डिवीजन के रूप में लिखा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, क्वार्क बोला जाता है। लेकिन बात यह आता है कि क्वार्क 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, एगो ऑफ क्वार्क होते हैं, दूसरा हम आप लोग को यह समझाना चाह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने ऑफ क्वार्क को जोड़ेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए और 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन बनाने के लिए कितने ऑफ क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क को जोड़ा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ऑफ क्वार्क का वैल्यू क्या होता है, +2e/3 और डाउन क्वार्क का वैल्यू क्या होता है, -e/3। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे -e/3 -c/3 या -c/3, यह कौन सा क्वार्क है, तीनों के तीनों कौन सा क्वार्क है। हाँ लिखवा देते हैं, अब सब लिखवाएंगे, पहले तो यहाँ पर सुन तो लीजिए, पहले तो समझ तो लीजिए। ये परिभाषा अब मान लेते हैं, हम पढ़ाते चलेंगे, समझना सबसे बड़ा चीज होता है। छपवा देंगे कुछ बुझेबे नहीं करेगा तो छपने से क्या फायदा है। पहले तो देखिए कहने का सेंस यह है कि खाने से पहले बनाना भी पड़ता है। तो आप बनाना तो जानवे नहीं करते हैं, एक खाली खाने के चक्कर में लग जाते हैं। तो खाने के चक्कर में मत लगिए, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। नहीं तो हम तो छपवाइए देंगे, लेकिन छापने से कोई फायदा है नहीं, पहले समझ कर छापिएगा तबे फायदा है। इधर देख लीजिए, 1 मिनट थोड़ा बहुत और 2 मिनट का है। देखिए यहाँ पे कुछ हम आपसे सवाल पूछेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा, यानी सॉरी कितने डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा। कितने डाउन क्वार्क को, यानी 3 गो डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। कितने इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, ये समझ में आता है ना।
कोई है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल से। और यहाँ पर कितने प्रोटॉन, यानी कि एक प्रोटॉन बनाने के लिए कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क को जोड़ा जाता है? 2 गो अप क्वार्क का, 2 गो अप क्वार्क का, 1 डाउन क्वार्क। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्रोटॉन मिलेगा। कितना मिलेगा? प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कहानी समाप्त हो गया। अब किसका रह गया है? अब यहाँ पे न्यूट्रॉन का रह गया है। किसका? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन का रह गया है, तो यहाँ पे +2e/3 -e/3 -e/3। अब यहाँ पे देखिए बाबू, +2e/3 और माइनस किसको जोड़ेंगे तो 2e/ क्या हो जाएगा? 3। और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर n पावर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे आपको ये कौन सा क्वार्क है? अप क्वार्क। ये कौन सा है? ये कौन सा क्वार्क है? अब न्यूट्रॉन बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक न्यूट्रॉन बनाने के लिए क्या किया जाता है? 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क को क्या किया जाता है? तो क्या बनता है? 1 न्यूट्रॉन बनता है। क्या बनता है? न्यूट्रॉन बनता है। और न्यूट्रॉन पर कोई प्रकार का चार्ज अवेलेबल नहीं रहता है। कोई दिक्कत? अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाने का तरीका जान गए आप लोग? तो 1 मिनट मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। कितने अप क्वार्क को जोड़ेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा? नहीं, उसी में आप लोग कंफ्यूजन हो गए, कंफ्यूजन करा दिए ना। अब देखिए कितने डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा? कितने? 3। अगला सवाल है, कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे कि 1 प्रोटॉन बनेगा? यानी 2 अप क्वार्क का 1 क्वार्क को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्रोटॉन बनेगा। और कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे तो न्यूट्रॉन बनेगा? 1 अप क्वार्क का 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कहानी तो समाप्त हो गया। ध्यान लिखिए ना।